नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मूवमेंट्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है द लास्ट लिप। और दोस्तों इसको लिखा है ओ हेनरी ने। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर कि इस स्टोरी के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं। दोस्तों इस स्टोरी के अंदर टोटल 4 कैरेक्टर हैं। यदि हम पहले कैरेक्टर की बात करें तो पहले कैरेक्टर का नाम है सू। सू एक आर्टिस्ट है और वो जॉनसी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो और जॉनसी दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रहते हैं और उनका फ्लैट किसी पुराने घर की तीसरी मंजिल पर है। हमारा दूसरा कैरेक्टर है जॉनसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉनसी भी एक आर्टिस्ट है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से बीमार है क्योंकि उसे न्यूमोनिया हो रखा है। हमारा तीसरा कैरेक्टर है डॉक्टर। इस स्टोरी के अंदर डॉक्टर जॉनसी का इलाज करने के लिए प्रतिदिन उसके घर आता रहता है। अगले कैरेक्टर की हम यदि बात करें तो वो हमारे इस स्टोरी का अंतिम कैरेक्टर है। तो दोस्तों इस स्टोरी का अंतिम कैरेक्टर का नाम है बेरमन। इसका रोल बहुत ही ज्यादा छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। लेकिन दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो युवा कलाकार सू और जॉनसी एक ही फ्लैट में रहते थे। एक बार क्या होता है कि नवंबर का महीना चल रहा था और इस महीने में जॉनसी गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। डॉक्टर आके जब उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसे न्यूमोनिया हो गया है। वह बिना हिले डुले बिस्तर पर पड़ी रहती थी और पूरे दिन खिड़की के बाहर देखती रहती थी। सू था, उसे बहुत ही ज्यादा चिंता हुई तो सू ने डॉक्टर को वापस बुलाया। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने जॉनसी को चेक किया तो डॉक्टर ने सू को एक और लेके गया और उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी बात है जो जॉनसी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। तो सू ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो जॉनसी को परेशान कर रही हो, पर आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। तो इस पे डॉक्टर ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉनसी खुद ही ठीक होना नहीं चाहती, वह ठीक न होने का मन बना चुकी है और यदि जॉनसी खुद ही ठीक नहीं होना चाहती तो भाई साहब ये जो दवाई वगैरह है ये कोई काम नहीं करेगी, कोई भी किसी भी प्रकार से दवाई जो है वो सहायता नहीं करेगी। अब सू ने जॉनसी का ध्यान बीमारी से हटाने के लिए कई तरीके आजमाए। वह काम करते वक्त सीटी बजाती थी, कपड़े और फैशन की बातें करती थी। वह अपना ड्राइंग बोर्ड जॉनसी के कमरे में लेके आई और उस पर ड्राइंग करने लगी ताकि जॉनसी का जो ध्यान है वो उसकी बीमारी से हटकर दूसरे कामों के अंदर रुचि ले। अचानक सू ने जॉनसी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वह उल्टी गिनती गिन रही थी। वह कह रही थी 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू ने चिंता के साथ खिड़की के बाहर देखा तो बाहर अंगूर की बेल से पत्ते नीचे गिर रहे थे। यह देखकर सू ने जॉनसी से पूछा कि यह सब क्या है प्रिय। तो जॉनसी ने कहा 6। कुछ दिन पहले इस बेल पर 100 पत्तियां थी, अब केवल 5 बची हैं। तो सू ने यह कहा यह तो पतझड़ का मौसम है बावली और पत्तियां तो गिरेगी, जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। जॉनसी ने कहा और मैं यह बात पिछले 3 दिनों से जान चुकी हूँ तो इस पे मुझे कोई संदेह नहीं है। सू कहती है यह सब बकवास है, भला इस बेल की पत्तियों से तुम्हारे स्वस्थ होने से क्या संबंध है। तो इस पे जॉनसी कुछ नहीं बोलती और सू जॉनसी के लिए एक सूप का कटोरा लेके आती है। तो जॉनसी बोलती है कि मुझे भूख नहीं है और अब इस बेल पर केवल 4 पत्तियां बची हैं और मैं इसे अंधेरे होने से पहले गिरते हुए देखना चाहती हूँ और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। अब सू ने जॉनसी को कहा कि तुम मरने नहीं जा रही हो, मुझे चित्र बनाना है इसलिए मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है। तुम एक वादा करो कि जब तक मैं चित्र बनाती हूँ कि तब तक तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। तो इस पे जॉनसी बोलती है कि जल्दी करो क्योंकि मुझे आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना है। मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ, मुझे मरना है, इसलिए मुझे भी इन बेचारी थकी हुई पत्तियों के समान शांति से मरने दो। तो इस पे सू बोलती है कि सोने की कोशिश करो जॉनसी, मुझे एक बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है इसलिए मैं बेरमन को अपना आदर्श मानकर उसे बुलाऊंगी। अब बात करते हैं कि बेरमन कौन है। दोस्तों बेरमन एक 60 वर्षीय चित्रकार है। उसके जीवन भर का एक सपना था कि उसे एक सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाना था, लेकिन अब उसका सपना सिर्फ सपना ही रह गया है क्योंकि दोस्तों उसकी उम्र जो है वो 60 साल हो चुकी है और अभी तक उसने अपना सपना पूरा नहीं किया है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसका सपना जो है वो पूरा नहीं होगा। फिर सू बेरमन के पास जाती है तो सू ने अपनी सारी चिंताएं बेरमन को बताई, कैसे जॉनसी मान बैठी है कि आखिरी पत्ती गिरने पर वह मर जाएगी। तो इस पे बेरमन बोलता है कि क्या वो पागल हो गई है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर जॉनसी को देखता हूँ। वे दोनों दबे पांव जॉनसी के कमरे में गए तो देखा कि जॉनसी सो रही थी। फिर सू ने जॉनसी के कमरे वाली खिड़की का पर्दा बंद कर दिया और वे दोनों अगले कमरे में चले गए। खिड़की के बाहर देखा तो अंगूर की बेल पर केवल एक ही पत्ती बची थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी पत्ती कभी भी गिर सकती है। बेरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा और वो वापस नीचे चला गया। अगली सुबह जॉनसी सोकर उठी। बहुत धीमी आवाज में उसने सू से पर्दा हटाने के लिए कहा। सू घबरा गई, उसे लगा कि शायद वो पत्ती गिर गई होगी, इसलिए वो बड़े बेमन होकर पर्दा हटाती है तो देखती है कि अंगूर की बेल पर अभी भी एक पत्ती चिपकी हुई थी जो पहले से कहीं ज्यादा हरी भरी और स्वस्थ दिखाई दे रही थी। तो वो ये सब जॉनसी को बताती है। तो जॉनसी बोलती है कि यदि वो रात को नहीं गिरी है तो क्या हुआ, दिन को गिर जाएगी और जब वो गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। जॉनसी पूरे
पूरे दिन खिड़की के बाहर देखती रही लेकिन पत्ती नहीं गिरी। ऐसा लग रहा था कि वो पत्ती अंगूर की बेल से चिपक गई है। शाम को एक और तूफान आया पर पत्ती नहीं गिरी। फिर जॉनसी ने सू को बुलाया और इमोशनल होते हुए कहा कि मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा देखभाल की और बदले में मैंने तुम्हें सहयोग नहीं दिया। मैं निराशा में डूबी रही और इस आखिरी पति ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी दुष्ट थी। अब मुझे एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा करना पाप है। फिर सू ने जॉनसी को बहुत सारा गर्म सूप दिया और फिर एक शीशा भी दिया। जॉनसी ने अपने बालों में कंघी की और मुस्कुराई। फिर दोपहर बाद डॉक्टर आता है और वो जॉनसी को चेक करता है और सू से कहता है कि जॉनसी में अब जीने की इच्छा वापस आ गई है। उसे पूरा विश्वास है कि अब जॉनसी जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर सू से बोलता है कि अब मुझे नीचे जाकर बेरमन को भी देखना है क्योंकि वो भी निमोनिया से पीड़ित है, लेकिन मुझे डर है कि उसके बचने की संभावना काफी ज्यादा कम है। अगली सुबह सू आई और जॉनसी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉनसी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेरमन की निमोनिया से मौत होगी। वह केवल 2 दिन से बीमार थे। पहले दिन बिल्डिंग का रख रखाव करने वाले ने उन्हें बिस्तर पर पाया। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वे कांप रहे थे। वे उस तूफानी रात में बाहर थे। फिर उन्होंने एक सीढ़ी और जलती हुई लालटेन पाई जो उनके बिस्तर के पास पड़ी थी। सीढ़ी के पास कुछ ब्रूस तथा हरे व पीले रंग फर्श पर पड़े थे। प्रिय जॉनसी, सू ने कहा, खिड़की के बाहर देखो, उस आईवी की पत्ती को देखो। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि हवा चलते वक्त यह पत्ती फड़फड़ाती क्यों नहीं है? वह बेरमन की श्रेष्ठ कलाकृति है। उसने यह पत्ती उस वक्त बनाई थी जब वह आखिरी पत्ती झड़ गई थी। तो दोस्तों, वो जो आखिरी पत्ती थी वो कब की गिर चुकी थी, लेकिन बेरमन ने उस तूफानी बारिश में भीगते हुए उस पत्ती को, वो पत्ती उस बेल पर बनाई थी जो उसकी श्रेष्ठ कलाकृति थी। तो दोस्तों, बेरमन का जो सपना था सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाना, वो दोस्तों उसका पूरा हो गया था क्योंकि उसके एक चित्र बनाने की वजह से एक इंसान की जान बच गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और इसी तरह नई वीडियो देखने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।